बुद्ध कहते हैं कि लाइफ अगर है, जीवन है तो इसमें दुख है। अगर जीवन मिला है तो दुख और सुख सभी है। तुम जल में हो तो मिलेगा ही। ये तुम्हारे लिए ही सृष्टि बनाई गई है। ये जीवात्माओं के लिए ही बनाई गई है। अगर मोक्ष जैसी कोई चीज़ होती तो अब तक सारी जीवात्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेती और ये सृष्टि खाली होता। फिर इसे बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर यूनिवर्स ने, अगर ईश्वर ने यह सृष्टि को बनाई है तो मोक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं दी होगी। अगर होता तो ये सृष्टि नहीं होता। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर मोक्ष होगी तो कुछ समय के लिए होगी, फिर मोक्ष के कोई समय होगा, फिर एक जीवात्मा में जन्म लेना होगा। लाइफ में किसी भी चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो पूरी तरह। अब जैसे कोई छन्नी है, वो पानी को कभी रोक नहीं सकता है। इसी तरह से तुम्हारा मन ईश्वर है, उनको कितना भी पूजो, कुछ भी करो, तुम उन्हें पूर्ति नहीं कर सकते हो। अपने मन को कितना भी किसी चीज़ को जो चाहता हो वो करो, वो कभी भरता नहीं है ना, भर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि पहले क्या हुआ, दिन या रात, या ब्रह्मांड जो बना है, या विस्फोट हुआ था पहले, या इसका जन्म हुआ था, तो यह इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, जो सूरज का निकलना दिन होता है और उसका ढल जाना रात होता है, यह काल हमेशा चलता रहता है, अनादि है। लेकिन जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, वो नष्ट हो सकती है, और ये नष्ट होने पर ये जो काल चल रहा है वो भी नष्ट हो सकता है। यानी ये है कि यह सृष्टि का बढ़ना और प्रलय होना इनफिनाइट है, अनंत काल से, और भविष्य में जो अभी तक नहीं हुआ है आगे भी नहीं होगा। यानी जो ये भी कह सकते हो कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो भविष्य में कभी नहीं हो सकता। जीवात्माएं हमारी मुझे कहीं ये भी लगता है कि यह सृष्टि का बनना, नष्ट होना, ये असल में सृष्टि है ही नहीं। यह हमारा सिर्फ दिमाग हो सकता है, माइंड हो सकता है, जो ये सब को क्रिएट करता हो। जैसे हम बचपन से ही एक इमेज देखते हैं और इस इमेज को हम अपना बनाकर एक दुनिया बना लेते हैं। जैसे तुम किसी चीज़ को खरीदते हो तो उसके होने पर तुम्हें दुख होगा, सुख होगा। अगर तुम किसी चीज़ को पाते हो, किसी के होने पर तुम्हें खुशी होती है, तो वहीं से, और अगर ना हो तो तुम्हें दुख ही देगी, तुम्हें निराश करेगी। यानी ये तुम ही निर्णय करते हो उसके होने और ना होने से। अगर है वो तुम खुश होते हो, अगर कल ना होगी तो तुम दुखी जरूर होगे। इसका दुखी होने के कारण सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं।